यार सुभाष जेवरिया। कुछ लोग आ जाएं तो डिस्कशन चालू करते हैं। सो आई थिंक लाइव आ चुके हैं। और कुछ टाइम लगता है कुछ लोगों को ज्वाइन होने में। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। आज हम डिस्कशन करेंगे दो तीन चीज़ के ऊपर कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं भविष्य में। जैसा आपने देखा है कि पिछले 2 ढाई साल से पूरी इंडस्ट्रीज़, पूरे हमारे कस्टमर्स मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और अब वक्त आ गया है कि मैं उन लोगों को मेरे लाइफ का जो एक बेस्ट पीरियड है जिसको हम कहते हैं कि वर्किंग करने का जो पीरियड है वो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ। जैसे आप जानते हैं कि बहुत कुछ हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आए हैं। बहुत कुछ हमने देखा है, प्लस माइनस देखा है, तकलीफ़ें देखी हैं। हमने वो माहौल देखा है कि जब सारी तकलीफ़ें थी, बहुत परेशानी थी क्रिप्टो इंडस्ट्रीज़ के लिए। और इत्तेफाक से जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा कि हमारी एक अर्जी चल रही थी क्रिप्टो इंडस्ट्रीज़ की कि जो आरबीआई ने बैन लगाया हुआ था, तो आरबीआई ने वो बैन हटा दिया है पिछले मार्च में। और जैसे ही बैन हटाने के बाद में वर्किंग का पोजीशन आया, और उस वर्किंग की पोजीशन में ये हुआ कि लॉकडाउन चालू हो गया। तो इस लॉकडाउन में दो तीन चीज़ तो बहुत अच्छी हुई। जैसे हमने काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए, क्योंकि 24 घंटे घर पे रहना होता था, तो R&D करने का टाइम मिला। ऑनलाइन जूम मीटिंग का एक एक्सपीरियंस मिला लोगों को। लोगों से इंटरेक्शन का टाइम मिला कि कैसे हम इंटरेक्ट कर सकते थे। लंबे समय तक बातचीत करने का टाइम मिला कि लोगों को कैसे बातचीत करें। यहाँ तक कि मतलब काफ़ी चीज़ हमने इसमें देखा कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा इसी दौर के लिए। अब बात आती है लॉकडाउन के बाद में दो तीन चीज़ बहुत ज़बरदस्त हुई हैं। नंबर वन, लोगों के रोज़गार गए हैं। नंबर टू, जो मैंने अभी 4-5 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल देखा था कि इंडिया के अंदर 40% लोग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। मतलब 40% पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन। वो कोई कम है, कोई ज़्यादा है, किसी को कम समस्या है, किसी को ज़्यादा समस्या है। तो ये सारा का सारा देखते हुए जो हमने सोचा कि क्यों ना कम से कम भी, और भी कुछ नहीं है तो जो हमारी नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए कुछ हम अच्छा करें। हमारे जो कस्टमर हैं उनके लिए अच्छा करें, और एक ऐसा वर्किंग करें जिससे सब लोगों को फ़ायदा हो। और हमने कोयल कॉइन लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और रेस्पॉन्स बनने के बाद में क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में एक नया दौर शुरू हो गया, क्योंकि जैसे आने वाले समय में जो आप देखेंगे वो एक ऐसा माहौल होगा कि पूरी इंडस्ट्रीज, क्रिप्टो इंडस्ट्रीज मीन्स, मैं बहुत ताज्जुब करता था उस टाइम को लेके जब मैं सिडनी में था। तो एक वाक़या हुआ था, और वो वाक़या ये था कि 2.25 करोड़ पॉपुलेशन थी सिडनी की। मैं ट्रैवल इंडस्ट्रीज में था, फ्लाइट टिकट वगैरह मैं सेल आउट करता था। तो उस पोजीशन में ये हालत हुई थी कि आप देखेंगे कि 66% ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल टिकट सेल होते थे और 33% डोमेस्टिक होते थे। तो हमने जब उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया, रिसर्च करने पर एक चीज़ हमको सामने आई, और वो आई कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो ऑस्ट्रियन लोग हैं, वो अदर कंट्री में ज़्यादा बिजनेस करते हैं। अदर कंट्री मीन्स वो डेवलप कंट्री है, उनके पास में काफ़ी फंड्स हैं, बहुत रिसोर्सेज उनके पास में हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो छोटे छोटे जो डेवलपिंग कंट्री थे वहाँ पे वो बिजनेस करते थे। तो वो सोचने के बाद में वापस हम इंडिया आए, और इंडिया में आने के बाद में हमने ट्रैवल का बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट किया। ऑलरेडी ट्रैवल का बिज़नेस करते थे, लेकिन हम दो पार्टनर के आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसकी वजह से हम लोग उसको सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाए। मीन्स ये सोचते हुए कि यहाँ की इंडस्ट्रीज बहुत ज़बरदस्त है। उस टाइम मैं देखता था ऑस्ट्रेलिया में, 2010 की बात है, कि वहाँ पे लोग ऑनलाइन मीटिंग किया करते थे, वेबिनार किया करते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे। तो हमें बहुत अजीब लगता था कि यार, क्योंकि हमारे इंडिया में एक कल्चर है, हमारे इंडिया में एक ऐसा सिस्टम है कि जब टच एंड फील ना हो जाए तब तक वो मज़ा नहीं आता है। मीन्स वो चीज़ अभी आफ्टर कोरोना ये पॉसिबल हुआ है कि हम लोग जूम मीटिंग करके, हम लोग वेबिनार करके, हम लोग फेसबुक मीटिंग करके हम काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है भविष्य में। बेसिकली मैं 2 ढाई साल पहले से मैं एक बात को कह रहा था कि जब तक रिजर्व बैंक का
कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं आता, तब तक सिर्फ जो हमारे पास में है हम उसी तरीके से काम करेंगे। मीन्स जो अभी हमारा सर्विस प्रोवाइड करनी है हमारे कस्टमर्स को, जो भी कॉल सेंटर सपोर्ट्स है, ऑफिस सपोर्ट है, होस्टिंग सपोर्ट है, एक्सचेंज की सपोर्ट है, एज इट इज़ हम सब प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे ही रिजर्व सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी निर्णय आता है तो हम लोग प्लानिंग करेंगे। और निर्णय आने के बाद हमने प्लानिंग किया। अभी हम लोग पूरे इंडिया के अंदर, पारो एक्सचेंज हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं ऑफलाइन। मीन्स जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस था लाइफ का, और वो एक्सपीरियंस ये था कि मैंने पहले बताया था कि हमने आईआरसीटीसी के साथ टाई अप किया था। तकरीबन 1 से 1.5 लाख एजेंट हमने पूरे इंडिया में अपॉइंट किए थे रेलवे के लिए, और वो अचीवमेंट हमारा बहुत ज़बरदस्त था। उसी तरीके से हम पूरे इंडिया के अंदर मान लो किराना की शॉप है, मेडिकल स्टोर है, या दूसरे ऑफिसेज हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, वहाँ पे आप पारो एक्सचेंज के आने वाले समय में बोर्ड देखेंगे। और वो बोर्ड कैसे होंगे कि आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का सेल परचेज अथवा ट्रेडिंग कर सकते हैं। मीन्स अभी तक क्या होता था कि अगर हमें क्रिप्टो करेंसी परचेज करनी है या हमें ट्रेड करनी है तो हम ऑनलाइन जाके ही, वो एक ऑप्शन था। अब ये ऑप्शन ऑफलाइन लेके जाने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो स्कोप है वो स्कोप ऑफलाइन मॉडल का है। ऑफलाइन मीन्स लोगों को जानकारी नहीं है, वो दुकानदार से जानकारी ले सकते हैं, वो दुकानदार के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो दुकानदार के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, पेमेंट्स का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इससे हमारे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी खड़ी होगी। आप जैसे ताज्जुब करेंगे कि 1.5 लाख एजेंट मैंने अपॉइंट किया रेलवे के लिए। मेरा टारगेट है कम से कम भी 2 से 3 साल के अंदर 10 लाख ऐसे एजेंट अपॉइंट करें जो ऑफलाइन मॉडल में चलते हों। ऑफलाइन मॉडल क्या कि ग्रोसरी स्टोर है, हमने उसको एक ऐप दिया हुआ है, कोई भी कस्टमर तुम्हारे पास आता है, उसको क्रिप्टो करेंसी परचेज करनी है, आपको पैसा देगा, ऑन द स्पॉट आप उसको स्कैन करके उतनी करेंसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको केवाईसी करनी है तो आप केवाईसी कर सकते हैं, उसके लिए रिवेन्यू देंगे। मीन्स आपको कस्टमर एक्विजिशन करना है तो कस्टमर एक्विजिशन कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ हमारी ऐसी हैं जो हमारे इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज़ के लिए बेनिफिट होंगी। अब ये हमारा फ्यूचर प्लान हो गया है। सेकेंडली हम लोग जो ओहो कैश हमारा है, बहुत जल्दी हम उसका विड्रॉल, मतलब आईएनआर विड्रॉल है, जो बीटीसी विड्रॉल है, ट्रेडिंग का है, हम उसमें चालू करने जा रहे हैं। दो तरह के हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। एक हमारा स्मार्ट ट्रेडिंग होगा, जो आप मार्जिन ट्रेडिंग और कर सकते हैं, आर्बिट्रेज कर सकते हैं, और एक नॉर्मल ट्रेडिंग होगा। मीन्स मैं पिछले 2-3 दिन से आर&डी कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, किस तरीके से वर्किंग करना चाहिए। हमारा एक सेशन भी होगा, हम लोगों को सिखाएंगे कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से आपको अकाउंट ओपन करने हैं, किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस लेना है। वो सारी सारी चीज़ आने वाले समय में आपको मिलेगी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कि कैसे ट्रेडिंग करनी है। और जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं क्रिप्टो इनबॉक्स के अंदर, मैंने कई बार रिक्वेस्ट उनसे किया है कि वो अपने कॉइन जो हैं पारो एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सबका 100% हमने विड्रॉल वहाँ पर ओपन कर दिया है, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास पहुँचे। और क्योंकि डबल हमें मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, क्रिप्टो इनबॉक्स को अलग देना पड़ रहा है, पारो एक्सचेंज का अलग देना पड़ रहा है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने कॉइन सारे सारे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई है पारो एक्सचेंज के ऊपर, वो अपनी केवाईसी कंप्लीट करें। केवाईसी 24 घंटे से 48 घंटे लगते हैं केवाईसी अप्रूव होने में। तो मेरा मैसेज यही है आप सब लोगों के लिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो भी हमने नया कॉइन लॉन्च किया है, इसकी जितनी भी मनी होगी, जैसे मैंने पहले बताया था, करीब 30 से 35 करोड़ कॉइन की जो भी रिवेन्यू जनरेशन होगी, वो एटीसी कॉइन, अरिस्टो कॉइन, ब्रिस जो भी हमारे कॉइन हैं, एयर ड्रॉप हैं, उसके लिए यूज़ होगी। और जब उनके लिए यूज़ होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जितने भी कस्टमर्स एटीसी कॉइन के हैं या अदर कॉइन्स के हैं, वो भी सारे सारे बेनिफिट उनको मिलेगा। साथ साथ में जितने भी हमारी सर्विसेज हैं, जैसे मैंने बताया था कि मोबाइल रिचार्ज है, रेलवे टिकट है, वो सारी सारी सर्विसेज इससे लाइव होंगी। फ्यूचर में हमारी काफ़ी प्लानिंग है, क्योंकि मैं आज के दिन एक दिन के अंदर सारा प्लान नहीं दे सकता हूँ, तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो उसका मैं इजीली रिप्लाई दे सकूँ। मंगल भाई रक्षाबंधन, मंगल भाई, नितिन तमरे जी कैसे हैं, अजीत कुमार यदुवंशी जी, अजीत जी बहुत बहुत मुबारक है आपको। राहुल जाखड़ जी, राहुल भाई बहुत बढ़िया है राहुल जी। मंगल तिवारी जी, अमित कुमार अकेले जी, अमित कुमार कैसे हैं। गणेश काराबारी जी, अरे गणेश भाई बहुत दिन के बाद। पटेल विपिन भाई सूरत से हैं। अमित कुमार अकेले, आप, थैंक यू अमित भाई।
मुकेश कुमार मीना, वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश भाई, कहाँ गायब हो गए मुकेश जी, आप तो नज़र नहीं आते हैं और आज आपका मैसेज मिला, कुछ करो सबके लिए। मिलन भाई कह रहे हैं कि काका क्रिप्टो काका का एटीसी, जिन लोगों ने मिलन भाई आईडी लगा ली है वो प्लान एज इट इज चलता रहेगा, क्योंकि हमें देखने में आया उसको हम सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करेंगे उस चीज़ को, और एज इट इज़ वर्किंग चलता रहेगा। वो प्लान बहुत बढ़िया है, लोगों पर अच्छी रिटर्न्स मिल रही हैं, हमने देखा है बहुत अच्छी रिटर्न्स उसके अंदर हैं। तो शायद वो एज इट इज चल रहेंगे, जिनके पास वॉलेट वहाँ पैसे पड़े हैं वो आप विड्रॉल कर सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए जिससे आईडी लगी है वो वापस नहीं होगा। हाँ, इतना हम करेंगे कि जो हमारा पीरियड है, क्योंकि कुछ टाइम काम नहीं हुआ उसके ऊपर, तो जो आपका कुछ पीरियड है हम 1 साल के लिए उसको बढ़ा देंगे, बोट का जो पीरियड है। रमेश सर, हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी रमेश भाई। सचिन जी नमस्कार। तो सो आई थिंक निहाल भाई आपको जवाब मिल गया होगा। अनुराग भाई कह रहे हैं कि सर फ्लाइट टिकट दें, एटीसी का को क्यों कंपेयर करते हैं, यूजर ब्लॉकचेन का कोई कनेक्शन नहीं है, एक कहानी बार बार क्यों। अनुराग भाई कहानी नहीं है, आपको शायद ध्यान नहीं है कि एटीसी से स्टार्टिंग में जब तक बैन नहीं लगाया था रिजर्व बैंक ने, तो फ्लाइट टिकट, मोबाइल रिचार्ज, रेलवे टिकट नहीं था, उसमें फ्लाइट टिकट भी थी, मोबाइल रिचार्ज था, बिल पेमेंट था और शॉपिंग भी होती थी। तो सो आई थिंक जब तक किसी भी कॉइन की यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी उसके यूजेज नहीं बढ़ेंगे। और दूसरी मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि बहुत जल्दी हम लोग लूडो कंपटीशन लेके आ रहे हैं करेंसी से, कि आप कॉइन से लूडो परचेज कर सकते हैं, खेल सकते हैं, गेम्स पर खेल सकते हैं। कि आने वाले समय में जो गेम इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर वो बहुत बढ़ चुकी है। तो सो आई थिंक हर 6 महीने साल भर में नई टेक्नोलॉजी आती है, नए सिस्टम आते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। तो जब तक आप कंपटीशन या नए नए रिसर्च नहीं करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं या दूसरी ब्लॉकचेन आ रही हैं, तो उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, आपको R&D करते रहना है। और रही बात नॉलेज की, पब्लिक को जब तक नॉलेज नहीं देंगे आप, जब तक आप सिखाएंगे नहीं, तब तक वो कंफ्यूज रहेंगे। तो हमारा काम है कि लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना और उनको सिखाना। अ, राजेश यादव जी कह रहे हैं कि एटीसी का रेट इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है पारों पे। राजेश भाई सबसे बड़ा कारण जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मार्च के बाद में जैसे हमारी प्रॉब्लम थी कि नए इन्वेस्टर आना, आईएनआर में बिजनेस नहीं होता था। और उसके बाद में जैसे ही रिजर्व बैंक ने क्लियर किया है, तो 2-3 महीने गए हैं तो लॉकडाउन आ गया है। अभी हमने मार्केटिंग करना शुरू किया है उस चीज़ का, उसके यूजेस बढ़ाने शुरू किए हैं, तो ऑटोमेटिकली आने वाले समय में उसका भी रेट काफ़ी अच्छा जाएगा। और संभाल कर रखे एटीसी को, एटीसी जो है ब्रांड है। क्यों ब्रांड है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि 3 साल से कॉइन मार्केट कैप में एक्सचेंजों के ऊपर प्राइस कुछ भी है, प्राइस तो प्लस माइनस होता रहता है। जैसे नई 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 एक्टिविटीज़ आती है, नई नई चीज़ आती है, तो प्राइस अपने आप होता है। लेकिन कंटिन्यू है हर चीज़ के अंदर, कहीं पर भी कोई तकलीफ अभी तक नहीं आई है। और जो पहले प्रॉब्लम थी कि 100% पे आउट देने की, वो 100% पे आउट पे हमने वहाँ पे दे दिया है। तो शायद आपको लगता है कि जवाब मिल गया होगा हर चीज़ का। मिस्टर जीएस रावत कह रहे हैं कि धरातल पर कब उतरेंगे। शायद मैं हवाई वो नहीं कर रहे, धरातल पे ही है। आपने देखा होगा बहुत डेवलपमेंट हुआ पिछले 15 दिन के अंदर, आगे भी डेवलपमेंट होगा, आप देखते रहिएगा। प्रदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि एलएमएक्स कॉइन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। अ, प्रदीप जी मुझे बताइएगा कहाँ से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सारे कॉइन ट्रांसफर हो रहे हैं क्रिप्टो इनबॉक्स से पारो एक्सचेंज के अंदर भी। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर भी नहीं है तो फिर आप एक कॉल सेंटर कॉल करके वहाँ से आप सपोर्ट ले सकते हैं। विजय दहिया जी, वेरी गुड आफ्टरनून विजय दहिया जी, कैसे हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट, आपने बहुत सपोर्ट किया है पिछले 2-2.5 साल के अंदर, और आप मेरे साथ खड़े रहे हैं हर तरीके से, तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। कैलाश यादव जी कह रहे हैं क्रिप्टो इनबॉक्स में 6 दिन हो गए हैं, विड्रॉल अप्रूव नहीं हुआ है। कैलाश जी थोड़ा सा लोड है, या आप पारो एक्सचेंज चेक करिएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्रिप्टो इनबॉक्स से पारो एक्सचेंज में आ जाते हैं, लेकिन पारो एक्सचेंज में पेंडिंग बताते हैं।
तो आप चेक कर लीजिएगा कि पारो एक्सचेंज में आपके कॉइन आ चुके होंगे, क्योंकि 2 दिन का ही पेंडिंग मैक्सिमम हमारे यहाँ पे है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पे अपलोड नहीं किया है फाइल को, जो फाइल क्रिप्टो इनबॉक्स में है। आपके पारो एक्सचेंज में कॉइन आ चुके होंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा। रोहन भाई नमस्कार, कैसे रोहन भाई? अ, हेमंत जी कह रहे हैं वेरी नाइस सर, गेम के लिए उसे रमी भी आएंगे। अभी हमने पहले 2-3 गेम का प्लानिंग किया है, जैसे लूडो है, लूडो कंपटीशन चालू करेंगे। मैं थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ लूडो के बारे में, कि मान लीजिएगा एक एक हजार के एक एक हजार कॉइन के 4 गेम होंगे, 4 प्लेयर्स होंगे एक उसमें, और वो 4 प्लेयर्स जो है वो लूडो खेलेंगे। लूडो खोलने में फर्स्ट प्राइज जो होगा वो 2,000 कॉइन का होगा, जो एक आदमी को मिलेगा। सेकंड प्राइज जो होगा वो 1,200 कॉइन का होगा। थर्ड प्राइज 300 का होगा। और फोर्थ प्राइस 200 का। मतलब जो भी चारों लोग गेम खेल रहे हैं उन चारों को पैसा मिलेगा, और उसमें जो 300 होगा वो हमारा बर्निंग होगा 100%। अब आप ताज्जुब कर सकते हैं कि अगर डेली, मतलब तकरीबन अगर हम ये 300 अगर लेके आते हैं, और 1 लाख गेम लोग खेल लेते हैं, मतलब 1 लाख गेम खेलते हैं, तो 300 के हिसाब से करीब 3 करोड़ कॉइन हमारे बर्न हो जाते हैं। तो गेमिंग से कॉइन बर्न बहुत होगा, और इससे अवेयरनेस भी क्रिएट होगी। और आज की डेट में आफ्टर लॉकडाउन काफी फर्क पड़ गया है। बहुत बहुत लोग घर बैठे गेम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, दूसरे गेम्स होते हैं। तो अभी एक्चुअल में हमारा वर्किंग का टाइम आया है। अब हमने वर्क करना शुरू किया है। 2-2.5 साल हम लोग वेट कर रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो उसका ऑर्डर आने के बाद हमने काम करना शुरू किया है। तो सो आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा। मुकेश कुमार कहते हैं वेरी गुड न्यूज़, ऑनलाइन लूडो गेम। मुकेश भाई देखो, वक्त तो लगता है हर एक चीज के अंदर। जो भी आज आप चीज करने जा रहे हैं टाइम तो लगता है, बट आप सब लोगों ने सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद में आज ये पोजीशन पर पहुंचे हैं कि जो मार्केट की स्थिति है क्रिप्टो के इंडस्ट्रीज के अंदर, हम अच्छा सेटअप बना पाए। पटेल भाई कह रहे हैं कि अरिस्टो बीटीएसएल कॉइन का भी कुछ करो, और एयर ड्रॉप 100% होगा विपिन भाई, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था। और आज होता क्या है कि जब कोई भी आप काम करते हैं समस्याएं आती हैं, और जब समस्याएं आती हैं उनका समाधान भी होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज मार्केट के अंदर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लाखों लोग क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर है। उनको अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देने का, उनको अच्छी सर्विस देने का, उसको सर्विस के साथ साथ में सपोर्ट्स कर देने का। तो ये सारी सारी चीज़ हमारी प्लानिंग में है कि हम अच्छी सपोर्ट करें, अच्छा कस्टमर डाटाबेस बनाएं, और क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में हम अपना नाम करें। मैंने पहले भी कहा था कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत नाम करने के लिए आपको उसकी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, कभी कभी तकलीफें भी उठानी पड़ती हैं, हर तरह की तकलीफ उठानी पड़ती हैं। और जीतता वही है जो तकलीफों से आगे बढ़ता है, और मज़ा भी उसी में आता है जो तकलीफों से चीज़ प्राप्त की जाती है, और बहुत आसानी से जो मिल जाती है उसमें मज़ा नहीं आता है। तकलीफों से मिली हुई सब कामयाबी, उसमें बहुत ही मज़ा होता है, ये मेरा मानना है। जावेद भाई कह रहे हैं कि एटीसी नई जिंदगी है, ऐसा हमने माना था कुछ साल पहले। क्या हुआ, सही हुआ सर? कुछ उम्मीद रखें, या एटीसी नए कॉइन से होगा कुछ? जावेद भाई, वो आपकी गलती है। हसन भाई की तरह आप भी अर्निंग कर सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हुआ क्या कि जब एटीसी का प्राइस अप हो रहा था, तो राइट टाइम पर सेल नहीं किया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल 17 रुपये पे हमने सेल करना बंद कर दिया था, 50 भी गया, 60 भी गया, 80 भी गया, 90 भी गया, 100 भी गया, 140 भी गया। तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर कीजिएगा। बहुत से लोगों ने 50 में लिया, 60 में नहीं सेल किया, या 100 में सेल नहीं किया जी, 500 पे सेल करेंगे। तो इसमें मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। सब लोगों ने, हाँ ये फैक्ट बात है, मेरी कोशिश है, और मैं पूरा काम करूंगा इस चीज़ के लिए, एटीसी वापस दोबारा उतनी ही हाइट पकड़ेगा जो पहले थी। क्योंकि जो एक्सपीरियंस मेरे हुए लाइफ के अंदर, वो एक्सपीरियंसों से मैंने सीखा है कि अपने जो रास्ता है उस पर चलते रहेगा, मुकाम अपने आप हासिल होगा, और मैं चलता आ रहा हूँ उसके ऊपर। बट जिन लोगों को लॉस हुआ है वो उसी चक्कर में वो लॉस हुआ है कि उन्होंने राइट टाइम पे एग्जिट नहीं किया। तो कोई भी हाई रिस्क इंडस्ट्रीज के लिए आप उतना प्रॉफिट का प्लानिंग करें जितनी रिक्वायरमेंट है, या प्रॉफिट बुक करें। उस ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जो प्रॉफिट कमाए वो भी भूल जाते हैं। तो आप ज़्यादा समझदार हैं इस चीज़ के लिए। निहाल भाई कह रहे हैं कि अरिस्टो कॉइन का एयर ड्रॉप कब मिलेगा? निहाल भाई, 100% उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं।
जो पहले हमने एयर ड्रॉप दिए हुए सबसे पहले उनको बहुत स्मूथ कर दें, टेक्नोलॉजी वाइज नंबर ऑफ एक्सचेंजों पर लिस्ट करना, उसकी यूटिलिटी बढ़ाना, सर्विस बढ़ाना। और मैं बहुत चीज़ मैं बता दूं आपको निहाल भाई, मैं बहुत चीज़ इसके अंदर लेके आ रहा हूँ जिससे ये कॉइन बर्न होगा, इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। और मैं निकल चुका हूँ मार्केट में मेहनत करने के लिए, फिर दोबारा से हम वो मुकाम हासिल करेंगे जो पहले हमारे एटीसी में हुआ करता था। एटीसी जिंदाबाद रहेगा और एटीसी का वही मुकाम हासिल होगा। रोहन भाई बहुत बढ़िया है, बहुत फर्स्ट क्लास है। आप कैसे हैं? डॉक्टर राजकुमार कह रहे हैं कि उनके कोई क्रिप्टो बॉक्स से कॉइन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। राजकुमार भाई आप चेक कर लीजिएगा, सारे कॉइन ट्रांसफर हो रहे हैं। और उनको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल सेंटर में कॉल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं। भैया जेथी का कह रहे हैं, मेरा इशू कब से होगा, कितनी बार कमिटमेंट कर चुके हैं, आपकी कमिटमेंट के बाद कोई हयात भाई ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है, क्योंकि हमारा ये क्रिप्टो काका का इशू है, बोर्ड का इशू है, उसको जल्दी सॉर्ट आउट करा देंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने उसके ऊपर डाटा पर काम करना शुरू कर दिया है। और शायद नेक्स्ट वीक में आपकी समस्या सॉर्ट आउट 100% हो जाएगा। मुझे पर्सनली आपकी समस्या के याद है। सो आई थिंक सारे लोगों को क्वेश्चन आंसर का जवाब मिल गया होगा। और मैं आज सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को अच्छा रखें, परिवार को अच्छा रखें, खुश रहें। ये जो आने वाला समय है, ये बहुत समस्याओं से भरा हुआ है। इसके अंदर लोगों के रोजगार गए हैं, लोगों को बिजनेस चौपट हो गए हैं, मानसिक त्रास आ गया है, लोगों के पास में नौकरी नहीं है। तो जितने लोगों को आप रोजगार बेसिकली, शायद ये समस्या भी हमने देखने को मिली है कि आज की डेट में लोग, आज की डेट के अंदर लोग एक दूसरे से उधार मांग रहे हैं पैसे का, घर घर चलाने के लिए, एक दूसरे की समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन हम उधार देने के साथ साथ में हम ऐसा करें कि कम से कम भी हम उनको पैसा ना देते हुए कुछ रोजगार तो दें, जो हमने शुरू किया है। आप लोगों को रोजगार देंगे तो उनको भी खुशी होगी। कर्जा लिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। तो आप कर्जा ना ले किसी से, अगर किसी से कुछ मांगे तो व्यापार मांगे कि हमको व्यापार सिखाओ, व्यापार करना है। और तो ही उससे दो फायदा होगा, पैसे की भी इनकम होगी, और मानसिक जो संतुलन लोगों का भी खराब हो चुका है, जो डिप्रेशन में आ चुके हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुके हैं, क्योंकि हमने कोरोना से तो लड़ाई लड़ ली है। अब लड़ाई इकोनॉमिक की जो हालात हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे आएंगे, उससे लड़नी है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। कहते हैं ना लोग, धूप में सो सकता है लेकिन भूखा नहीं रह सकता है। हमें सबसे पहले लोगों के लिए, समाज के लिए, उनके इनकम का सोर्स क्रिएट करना है। अगर लाखों लोगों को या हजारों लोगों को अगर हम रोजगार प्रोवाइड कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो इसी बात को मैं कंप्लीट करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, और अच्छी तरीके से वर्किंग करें, प्लानिंग के साथ वर्किंग करें। बहुत जल्दी दोबारा से मैं अपडेट दूंगा फेसबुक के ऊपर। थैंक यू, थैंक्स लॉट।